नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय क्लासेस डीडवाना पर। आज हम अपना नया टॉपिक जो लेते हैं वो है हृदय, हार्ट, हृदय की संरचना। जैसा कि परिसंचरण तंत्र हम पढ़ रहे थे, परिसंचरण तंत्र में हमने रक्त के बारे में पढ़ा, रक्त की संरचना पढ़ी हमने, उसके प्रकार पढ़े, ठीक है ना। रक्त रुधिर वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, रक्त के बारे में जो भी उसके भाग थे वो हमने पढ़े, रक्त के भाग पढ़े। अगला जो है परिसंचरण तंत्र का भाग है वो है हृदय, ठीक है। बोर्ड पे आपको, ठीक है, एक स्क्रीन जो दिखाई दे रही है, उस स्क्रीन पर आपको हृदय की संरचना दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस संरचना का, ताकि आपको जब मैं वर्बली जब आपको इसका अध्ययन कराऊं तब आपके ये समझ में आए पूरी तरीके से। आराम से स्क्रीन पर आपको हृदय की संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हम अब शुरू करते हैं इसको, हम अध्ययन इसका हृदय की संरचना के बारे में लिखित में, कॉपी और पेन साथ में है, लिखते चलिएगा एकदम से सरल तरीके से, साधारण भाषा में, ठीक है, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हृदय की संरचना की बात करते हैं, वही बात मूवी में और में जो हृदय दिखाते हैं ऐसा कुछ हृदय, ठीक है ना, ऐसा कुछ ही नहीं होता है हृदय। हृदय की संरचना बड़ी ही, ठीक है ना, जटिल होती है। हृदय की यदि हम बात करेंगे तो हृदय जो है उसकी संरचना हाथ की मुट्ठी के आकार की, ठीक है ना, हाथ की मुट्ठी के आकार की शंकु आकार, या हम कह सकते हैं इसे शंकु आकार, ठीक है ना। हृदय जो होता है शंकु आकार का, हाथ की मुट्ठी के आकार का पेशीय अंग होता है, पेशीय अंग होता है, ठीक है ना। ये ऐसे मुट्ठी के आकार का, ठीक है ना, हृदय मुट्ठी के आकार का शंकु आकार का पेशीय अंग होता है मानव का हृदय, ठीक है। फेफड़ों के बीच में, फेफड़ों के बीच में बाईं ओर स्थित होता है, बाईं ओर स्थित होता है फेफड़ों के बीच में। ये हृदय की स्थिति हो गई, आकार हो गया, और हृदय की स्थिति हो गई, मानव हृदय की अपन बात करते हैं, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट लिखेंगे हम कि जो मानव हृदय होता है वह एक झिल्ली नुमा, ठीक है ना, झिल्ली नुमा थैली से ढका रहता है, झिल्ली नुमा थैली से ढका रहता है, और इसे हम क्या कहते हैं, हृदय आवरण, हृदय आवरण यानी हृदय का आवरण, ठीक है ना। एक झिल्ली नुमा थैली से ढका रहता है जिसे हम कहते हैं हृदय आवरण, ठीक है। इंग्लिश के अंदर वैसे बोल देंगे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये क्या काम करता है हृदय आवरण, बाहरी आघातों से, प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में कि बाहरी आघातों से रक्षा करता है, हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है हृदय आवरण, ठीक है ना। ये झिल्ली नुमा थैली से ढका रहता है जिसे हृदय आवरण, ठीक है ना। ये आप लिखते जाइए। अगली, आगे देखिए कि मानव का हृदय जो होता है वह 4 कोष्ठकों में विभाजित होता है। मानव हृदय, मानव हृदय 4 कोष्ठकों में, 4 कोष्ठकों में विभाजित होता है, ठीक है ना। ऊपरी 2 कोष्ठक,
ऊपरी दो कोष्टक जो है वो कहलाते हैं आलिंद या ऑरिकल। ठीक है, ये भी दो भागों में होंगे, दाएं भाग में और बाएं भाग में। आलिंद का दो भाग हो गया, दायां आलिंद और बायां आलिंद। नीचे के दो कोष्टक जो हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं निलय यानी वेंट्रिकल। और ये भी दो भागों में, दायां निलय और बायां निलय। ठीक है ना, दायां निलय और बायां निलय, चार भाग हो गए, ऊपर के दो और नीचे के दो। ठीक है, आलिंद और निलय, ऑरिकल और वेंट्रिकल। ठीक है ना। अब देखिए, दाएं आलिंद, मुख्य बात जो प्रश्न बनता है एक ये आया हुआ है, दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच, दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच में, ठीक है ना, एक कपाट स्थित होता है। ठीक है ना, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में एक कपाट स्थित होता है जिसे त्रिवलनी कपाट कहते हैं, यानी ट्राइकैप्सिड वाल्व। ठीक है ना, त्रिवलनी कपाट स्थित होता है जो कि सुरक्षा करता है हृदय की। इसी प्रकार बाएं आलिंद व निलय के बीच में, ठीक है ना, द्विवलनी कपाट स्थित होता है, यानी बाइकैप्सिड। ठीक है, बाइकैप्सिड वाल्व, बाइकैप्सिड वाल्व द्विवलनी कपाट स्थित होता है। और यदि हम बात करें कि केवल, ठीक है ना, मैं बायां दायां भाग नहीं लिख रहा हूं, आलिंद व निलय के बीच, दोनों आलिंद और दोनों निलय, ऊपरी और निचले, ठीक है ना, आलिंद व निलय के बीच, ठीक है ना, जो कपाट होता है उसे बोलते हैं एवी वाल्व। यानी ये कपाट क्या होता है, ऑरिकल वेंट्रिकल यानी आलिंद निलय कपाट। ठीक है ना, आलिंद निलय कपाट। इसकी एक खासियत होती है, क्या होती है कि ये रक्त का प्रवाह जो होता है, एवी वाल्व आलिंद निलय कपाट, ये रक्त का प्रवाह केवल कहाँ करता है, आलिंद से निलय की ओर, आलिंद से निलय की ओर रक्त का क्या करता है, प्रवाह करता है। ये इसकी मुख्य बात। ठीक है ना, ये प्रश्न ध्यान रखना, एकदम से सिंपल और साधारण शब्दों के अंदर आपको हृदय की संरचना जो है वो पॉइंट टू पॉइंट अपन लिखते हुए चल रहे हैं, नहीं कोई ज़्यादा लोड लेना है इसका। आपने डायग्राम अभी देखा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, उसके स्क्रीनशॉट या किसी भी बुक में आप डायग्राम जब भी लेके बैठेंगे ना, आपको टॉपिक वाइज ना एकदम स्टेप टू स्टेप चलना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में, ना ही भूलोगे। मानव हृदय चार कोष्टक, ऊपरी भाग, निचला भाग, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच में त्रिवलनी कपाट होते हैं, ट्राइकैप्सिड, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में द्विवलनी, और केवल आलिंद निलय की यदि हम बात करेंगे तो वो होता है एवी यानी आलिंद निलय, ऑरिकल वेंट्रिकल वाल्व कपाट। ये क्या करता है, आलिंद से निलय की ओर क्या करता है, केवल रक्त को प्रवाह, निलय से वापिस रक्त जो होता है वो आलिंद की ओर नहीं जा पाता है। ठीक है ना, ये लिख लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट को साथ में ले रहे हैं तो पेन चलाइए, साथ साथ में स्टेप बाय स्टेप चलते हुए जा रहे हैं। ठीक है ना, आगे की संरचना जो है, आगे की संरचना के बारे में यहाँ से प्रश्न बना हुआ है भाई, त्रिवलनी कपाट का द्विवलनी कपाट कहाँ स्थित होते हैं, ये प्रश्न बना हुआ है, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है ना, अब देखिए हृदय की संरचना के बारे में हम यदि बात करते हैं, और तो दाएं भाग में
अब दाएं भाग में आपको मतलब पता चल गया है कि दायां आलिंद और दायां निलय, ठीक है ना। दाएं भाग में रक्त कहाँ से आता है, हृदय के अंदर, ठीक है ना। तो दाएं भाग में रक्त कहाँ से आएगा, इसके बारे में सबसे पहले अपन बात करें तो दाएं भाग के अंदर दो अग्र व एक पश्च महाशिरा खुलती है, ठीक है ना। देखिए, दो अग्र व एक पश्च महाशिरा खुलती है। इस महाशिरा का कार्य, शिराएं क्या करती है, अशुद्ध रक्त लाने का कार्य करती है। तो महाशिरा क्या करेगी कि शरीर के अंगों से, ठीक है ना, शरीर से अशुद्ध रक्त, यहां पर दो प्रश्न बन गए हैं भाई। अशुद्ध रक्त कहाँ लाती है, हृदय तक लाती है, ठीक है ना, हृदय तक लाती है। शरीर से अशुद्ध रक्त क्या करती है, ये हृदय तक। दाएं भाग में स्थित होती है, दो अग्र व एक पश्च महाशिरा खुलती है दाएं भाग में, जो कि क्या करती है, शरीर से अशुद्ध रक्त कहाँ लाती है, हृदय तक लाती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, दाएं भाग में, ठीक है ना। और दायां भाग कौन सा हो गया, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं यदि किसी का कोई कन्फ्यूजन होता है तो, दाएं आलिंद में, ठीक है ना। दाएं आलिंद में दो अग्र व एक पश्च महाशिरा खुलती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार अब देखिए, एक अपवाद है। अपवाद क्या है, पल्मोनरी शिरा, ठीक है ना। एक अपवाद है पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा क्या करती है, फेफड़ों से जो है ना, ये क्या करती है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ये फेफड़ों से, पल्मोनरी शिरा ये अपवाद है। शिराएं अशुद्ध रक्त लाती है, लेकिन पल्मोनरी शिरा क्या है, अपवाद है। ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फेफड़ों से शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। और कहाँ ले जाती है ये पल्मोनरी शिरा, शुद्ध रक्त को कहाँ ले जाके डालती है, बाएं आलिंद में, ठीक है ना। कहाँ ले जाके डालती है, परिवहन करती है, बाएं आलिंद में डालती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे दाएं निलय में, ठीक है ना। दाएं निलय के अंदर पल्मोनरी, ठीक है ना, पल्मोनरी महाधमनी निकलती है। पल्मोनरी महाधमनी निकलती है। और ये महाधमनी, अब धमनी का कार्य क्या हो गया, शुद्ध रक्त को लाने का। तो ये पल्मोनरी जो महाधमनी है, ये क्या करती है, यहाँ पर अपवाद है, ठीक है ना, यह भी अपवाद है। ये क्या करती है, अशुद्ध रक्त जो है वो कहाँ तक पहुँचाती है, शरीर से अशुद्ध रक्त कहाँ पहुँचाती है, फेफड़ों तक पहुँचाती है। अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक पहुंचाती है, ठीक है ना, ये इसका कार्य हो गया। पॉइंट टू पॉइंट लिखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। ये अपवाद दोनों ही आपके सामने है, पल्मोनरी महाधमनी और पल्मोनरी शिरा। ये दोनों ही पल्मोनरी जहाँ पर भी नाम आ जाए नहीं, वो दोनों ही क्या है, अपवाद है। धमनी होते हुए भी अशुद्ध रक्त लाती है, और शिरा होते हुए भी शुद्ध रक्त का वहन करती है, ठीक है ना, ये अपवाद ध्यान रखिएगा। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, बाएं निलय का, ठीक है ना। बाएं निलय में क्या होती है, बाएं निलय से सिस्टेमिक महाधमनी निकलती है, ठीक है ना। बाएं निलय से सिस्टेमिक महाधमनी निकलती है, जो कि ये क्या काम करती है, सिस्टेमिक महाधमनी
शुद्ध रक्त को शरीर में, ठीक है ना, विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, ठीक है ना। ये सिस्टेमिक महाधमनी जो है ये क्या काम करती है कि शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है ना। ये स्टेप बाय स्टेप अपन पॉइंट टू पॉइंट जो है वो लिखते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, बाएं नीले से दाएं नीले से पल्मोनरी शिरा और पल्मोनरी धमनी यहाँ पर पॉज बता दिया है, दाएं आलिंद में, दाएं नीले में, बाएं नीले में, ठीक है ना, और बाएं आलिंद में, ठीक है ना। पल्मोनरी शिरा कहाँ रक्त डालेगी, बाएं आलिंद में डालेगी। ये आपको आलिंद और नीले जो 4 कोष्ठक है, चारों के बारे में कोई भी प्रश्न उम्मीद करता हूँ कि बाहर नहीं जाएगा, या नहीं कोई बाहर से प्रश्न इसके अंदर और बनने की संभावना दिखती है, ठीक है ना। ये आपके सामने पूरे स्टेप बाय स्टेप हृदय की संरचना किस प्रकार होती है, एकदम से शॉर्ट और सरल तरीके से, ठीक है ना। अब यदि बात करें परिसंचरण किस प्रकार होता है हृदय में, यदि ये भी किसी दोस्त के ऐसा लगे कि यार ये तो ज़्यादा है पॉइंट, ठीक है ना, इनमें से देखो कोई प्रश्न है बनने की संभावनाएं हैं हृदय से, फिर भी किसी को लगे कि ये और भी ज़्यादा है, तो ये ध्यान रखिएगा, मानव के अंदर जो होता है दोहरा परिसंचरण होता है, ठीक है ना। मानव में कैसा परिसंचरण होता है, दोहरा परिसंचरण होता है हृदय के, ठीक है ना। अब ये किस प्रकार होता है, अपन एक सीधी सी सिंपल स्टेप में यदि बात करें तो ठीक है ना, आप स्टेप में लिखिए। सबसे पहले क्या होता है, नंबर 1 पॉइंट कि शरीर से अशुद्ध रक्त, ठीक है ना। अब देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा होगा, थोड़ा सा अपने आप को रिवाइज कीजिए, लिखा हुआ तो देख लीजिए कि शरीर से अशुद्ध रक्त कहाँ लाया जाता है। सबसे पहले महाशिरा के द्वारा कहाँ लाया जा रहा है, दाएं आलिंद में, ठीक है। एक स्टेप क्लियर हुई। दूसरी स्टेप, ठीक है ना, दूसरी स्टेप क्या हो जाएगी कि अब दाएं आलिंद से रक्त कहाँ जाएगा, ठीक है ना, कहाँ जाएगा, दाएं नीले में, क्योंकि आपको बताया था आलिंद नीले कपाट, ठीक है। दाएं आलिंद से शरीर से रक्त कहाँ आएगा, दाएं नीले में आएगा। तो दूसरी स्टेप हो गई कि रक्त जो है दाएं आलिंद से किस में पहुंचेगा, दाएं नीले में आएगा, ठीक है। अब तीसरी स्टेप हम ले लेते हैं। अब दाएं आलिंद से दाएं नीले के अंदर आ गया तो उसके बाद में तीसरी स्टेप क्या करेगी कि बाएं आलिंद में आएगा, ठीक है। तो रक्त अब क्या होगा कि पल्मोनरी शिरा द्वारा बाएं आलिंद में जाएगा, ठीक है। ये तीसरी स्टेप हो गई। पल्मोनरी शिरा के द्वारा रक्त कहाँ जाएगा, बाएं आलिंद में जाएगा, ठीक है। अब चौथी स्टेप बाएं आलिंद से अब कहाँ आएगा, दाएं आलिंद से किस में आया, दाएं नीले में, तो बाएं आलिंद से किस में आएगा, बाएं नीले में आएगा, ठीक है ना। तो चौथी स्टेप क्या हो गई कि बाएं आलिंद से रक्त अब कहाँ आ गया, बाएं नीले में, ठीक है। और पांचवी और अंतिम स्टेप क्या हो गई कि बाएं नीले से महाधमनी के द्वारा, सिस्टेमिक महाधमनी जो अभी पढ़ी थी कि महाधमनी के द्वारा कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में। और कैसा रक्त जाएगा, शुद्ध रक्त, ठीक है। ये शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, बाएं नीले से महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में। तो 5 स्टेप हो गई है, दोहरा परिसंचरण तंत्र हो गया है, अशुद्ध भी रक्त आ रहा है, शुद्ध रक्त भी साथ में ही जा रहा है, ठीक है ना। एकदम से सिंपल हृदय की क्रिया विधि कह दो, कार्य विधि कह दो, संरचना कह दो,
सब कुछ, ठीक है ना। और हृदय के द्वारा जो डाला गया दाब है वह दाब क्या कहलाता है, बीपी या रक्तदाब, जिसका मान होता है 120/80, ठीक है, mmHg, ठीक है, मापन हो गया। अब एक बात ध्यान रखना, ये 120 तो होता है सिस्टोलिक, ठीक है, ये होता है डायस्टोलिक यानी शिथिलन, ठीक है, ये होता है संकुचन। ये ऊपर का, हृदय जब एकदम से फेंकता है तो दाब ज़्यादा रहेगा, तो ऊपर का दाब हो गया। ये कम है कि वापस हृदय रक्त क्या है हृदय में लाया जा रहा है, तो प्रेशर कम रहेगा, तो ये नीचे वाला प्रेशर, ये आदर्श परिस्थिति है भाई, ठीक है। और रक्त दाब का मापन, इसका मापन किससे करते हैं, स्पिग्नो मैनोमीटर, ठीक है ना, स्पिग्नोमेनोमीटर के द्वारा करते हैं। और ये पूरा जो आपको बताया अभी कि ये अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, ये जो पूरा चक्र होता है इसे हम कहते हैं हृदय चक्र, ठीक है ना। हृदय चक्र जो पूरा होने में जो समय लगता है वो लगता है 0.8 सेकेंड, ठीक है ना। हृदय चक्र पूरा होने में समय लगता है 0.8 सेकंड का। अब ये देखिए, अब हृदय की इससे सरल परिभाषा, हृदय के बारे में डायग्राम आप कहीं भी किसी भी गाइड से देखेंगे, एकदम से स्टेप बाय स्टेप आसान भाषाओं में आपको एकदम से पूरी समझाने की कोशिश, और उम्मीद करता हूँ कि यह पूर्ण रूप से आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो अपना अध्ययन निरंतर रखिए, पढ़ते रहिए और परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। आपकी सफलता की कामना के साथ मैं चेतन, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।